12 महीनों में श्रावण माह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सावन अपने साथ लोक पर्व एवं उत्सव की ढेर सारी सौगात लेकर आता है, तो गर्मी से मुरझाई प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। पुरवाई के साथ श्रद्धा की बयार भी इस कदर बहती है कि सावन के नाम से भोले बाबा के भक्तों के मन का मयूर नृत्य करने लगता है। श्रावण माह के पहले सोमवार को लेकर धौलपुर जिले के अचलेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और चौपड़ा वाले महादेव मंदिर और सैंपो महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की कतारें देखी गईं। ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रावण माह का पहला सोमवार होने पर देवों के देव महादेव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद में भीड़ जुट रही है। दूध, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, शहद आदि से श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का अभिषेक किया, तो वहीं हरिद्वार और सोरों से गंगाजल लाकर श्रद्धालुओं ने सहस्त्र धारा से भोले बाबा को स्नान कराया। आज सावन का पहला दिन सोमवार, इसमें महादेव मंदिर पर, सैंपो महादेव मंदिर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसमें वहां पर ना तो पानी की पीने की व्यवस्था है, ना पंचायत ने कोई ऐसी व्यवस्था की हुई है, ना सफाई है वहां पर। और जो पानी चढ़ाया जा रहा है शिव जी पर, वो साइडों में भर गया है। मंदिर की कोई सफाई की व्यवस्था ऐसी अच्छी तरह से है नहीं, और ना ही पीने की व्यवस्था है पानी की। सावन के महीना का पहला सोमवार है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे हैं वहाँ पर, और इतनी सारी भीड़ है कि मतलब कि गर्भगृह के पट बंद कर दिए गए हैं, और बाहर से जल और प्रसाद मतलब घास ही चढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारा काफ़ी मेला भी लगा हुआ है, काफ़ी दुकानें भी आई हुई हैं मेले में। सावन का पहला सोमवार है, और सैंपो भोले महादेव पर इतनी अत्यधिक भीड़ होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र एक साथ आने के कारण वहाँ पर अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस समय वहाँ पर गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की जा रही है, और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सफाई व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, और जैसे मंदिर में कुछ प्रशासन की बिना देख रेख के असुविधाओं का सामना करना। धौलपुर जिले में भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना के नेतृत्व में प्रथम सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन शहर के काली माता मंदिर के शिव मंदिर पर किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने उपस्थित भक्तों को संकल्प दिलाया, जब तक देवादिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि श्रावण मास शिव का प्रिय मास है, हम सबका एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाएं। महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती बीनस गर्ग ने कहा कि सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से कैलाश मानसरोवर अवश्य मुक्त होगा। जिला मंत्री केदार कुशवाहा ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। जिला उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने संघ की विचारधारा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उमेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमें प्रत्येक सोमवार को शिव का सामूहिक पूजन अवश्य करना चाहिए। जिला युवा अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने आभार व्यक्त किया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेकपुर में प्रधानाचार्य को सभी ग्रामवासियों के सहयोग से गजेंद्र त्यागी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्कूल की कई मांगों को लेकर स्कूल की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु शिक्षकों को टाइम पर आने को कहा गया, और बच्चों को समय पर हर विषय के घंटे लगने चाहिए, और समय पर बच्चों को समझाना और जागरूक करना, और विद्यालय परिसर में जो अध्यक्ष हैं उसको बदलवाने की मांग, और साथ ही ग्रामवासियों ने दूसरा नया अध्यक्ष बनाने को कहा ताकि विद्यालय की देखभाल सुचारू रूप से चलती रहे। इस मौके पर गजेंद्र त्यागी, चंद्रकांत त्यागी, संतोष त्यागी, अनिल, बंटू जाटव, प्रदीप त्यागी, मांगीलाल जाटव, हरिशंकर शर्मा, राघवेंद्र त्यागी, रामदास जाटव, रामू शर्मा, बंटी, महेश त्यागी, रामकेश आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर।
धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में विभिन्न बैंकों की शाखाओं के पास अपनी पार्किंग नहीं है, लिहाजा बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के वाहन सामने सड़क पर ही खड़े होते हैं। इससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे ज़्यादा परेशानी हॉस्पिटल रोड पर बैंकों के व दुकानों के सामने खड़े होने वाले वाहनों के कारण होती है। वहीं नियम के मुताबिक सभी बैंक शाखाओं के पास पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कस्बा के अस्पताल रोड को सरमुत्रा कस्बा की लाइफलाइन माना जाता है। अस्पताल रोड पर बैंकों की करीब 3 शाखाएं हैं, बावजूद इसके एकाध बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक के पास अपनी पार्किंग नहीं है। बैंक अधिकारी व बैंकों में आने वाले ग्राहक रोड पर ही अपने वाहन खड़ा करते हैं। इससे अस्पताल रोड से गुजरने वाले वाहनों के लिए रास्ता भी कम बचता है, नतीजन जाम लग जाता है। समस्या आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अवैध पार्किंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सड़क के बीच वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और 20 फीट की सड़क 10 फीट में ही सिमट कर रह जाती है। अस्पताल रोड के अलावा निचला बाजार के मुख्य मार्ग में भी एक बैंक की शाखा मौजूद है, लेकिन बैंक शाखा के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बैंकों के सामने अवैध पार्किंग जाम का कारण बनती है। फुटपाथ से सटाकर कतारों में गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है, दोपहिया वाहनों के लिए जहां जगह नहीं होती और वे बैंकों के सामने ही सड़क पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं। एक बाइक के पीछे दूसरी बाइक खड़ी कर दी जाती है और बाइक का जमावड़ा बैंकों के सामने लगा होता है। रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन रोड पर दूसरे वाहन चालकों को होने वाली परेशानियों से बैंक प्रबंधकों को कोई सरोकार नहीं है। यदि नियमों की बात की जाए तो प्रत्येक बैंक की अपनी पार्किंग होनी चाहिए। धौलपुर जिले में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के सफल संचालन हेतु जिला कलेक्टर एवं मध्य जिला परीक्षा संचालन समिति धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने परीक्षा कार्य में लगाए गए केंद्राधीक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों, जोनल अधिकारी एवं एरिया अधिकारियों एवं पेपर कोऑर्डिनेटर, OMR कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों एवं संग्रहण एवं वितरण दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक निर्देश दिए। प्रदत्त निर्देशों की पालना सख्ती से करने की हिदायत दी। परीक्षा कार्य में लगे संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से समस्याओं का समाधान आवश्यक रूप से करें ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। परीक्षा संबंधी प्रदत्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रीट परीक्षा 23 एवं 24 जुलाई को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एवं द्वितीय पारी का समय 3:30 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। जिले में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 15 राजकीय व 7 निजी केंद्र बनाए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, CDEO मुकेश गर्ग, DEO अरविंद शर्मा, डाइट प्राचार्य महेश कुमार मंगल, DEO प्रारंभिक केदारगिरी, CBEO धौलपुर दामोदर लाल मीणा, CBEO बाड़ी दाऊदयाल शर्मा, CBEO शैपू कृष्णा कुमारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, रमेश चंद भानु, महाराणा प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा, दक्ष प्रशिक्षक प्रधानाचार्य दिनेश गर्ग, PO राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनेश ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।
धौलपुर जिले की डीएसटी टीम एवं कंचनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2000 के सातिर इनामी बदमाश एसवीर गुजर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश विगत लंबे समय से संगीन आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में वांछित अपराधियों एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने PWD ठेकेदार जितेंद्र पुत्र बनवारी निवासी लेखपुर द्वारा 29 मई 2022 को मामला दर्ज कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टंकी का निर्माण चल रहा था। योजना पर रखे ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य मशीनरी में अज्ञात बदमाश ट्रैक्टर और ट्रॉली को चुरा कर ले गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीबद्ध कर मामले में अनुसंधान शुरू किया गया तो पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सातिर बदमाश एसवीर गुजर उर्फ वीरेंद्र पुत्र अवतार सिंह उर्फ अवतार सिंह निवासी कुआ खेड़ा थाना बाड़ी सदर को मामले में चिन्हित किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। मुखबिर की निशानदेही पर रविवार को बदमाश एसवीर गुजर को थाना क्षेत्र के लालौनी मोड़ के पास से डीएसटी एवं कंचनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबोच लिया। उन्होंने बताया कि बदमाश के खिलाफ पूर्व में चोरी, नकबजनी, रंगदारी एवं हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान में अन्य वारदात भी खुल सकती हैं। धर्मेंद्र सिंह भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार बच्चन सिंह RPS अति पुलिस अधीक्षक धौलपुर व प्रवेंद्र महिला RPS वृत्त अधिकारी ब्रस्त धौलपुर के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी दीपक कुमार पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में अवैध कार्यों व हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु थाना सदर धौलपुर के सामने हाईवे पर नाकाबंदी प्रारंभ की गई। दौरान नाकाबंदी बिक्री हेतु क्रूरतापूर्वक ले जा रहे पशुओं को ले जाने 5 व्यक्तियों को निरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को जब्त कर वाहन में पशुओं, भैंस व पड़ियाओं को मुक्त कराया गया तथा उक्त 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किए गए। आज सदर थाना क्षेत्र में हाईवे पर अवैध रूप से गाड़ियों में ठूस कर ले जा रहे पशुधन को मुक्त कराया और उसमें प्रकरण दर्ज किए हैं। 4 गाड़ियां पुलिस द्वारा डिटेन की गई है। मामले में कार्रवाई जारी है। भगवान शिव का महीना कहलाने वाले सावन माह के पहले सोमवार पर शिव भक्तों के द्वारा मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। शिव मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों की ओर से शिव के रुद्राभिषेक, श्रृंगार, सहस्त्रधारा और शिव स्तुति कर महादेव का जयघोष किया गया। वहीं शहर के सबसे प्राचीन चौपड़ा मंदिर पर भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर प्रदेश की उन्नति की कामना की। सावन के इस माह का बड़ा ही विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि पुरुष और महिलाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन व्रतों को रखते हैं। वे सावन के सोमवार को भी उपवास करते हैं, जिसके चलते शहर के चौपड़ा मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर सहित सैपू के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस जाब्ता भी लगाया गया। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि महादेव जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके भाग्य को संवार देते हैं। आज अभिषेक होगा सरकार की तरफ से। आज सबको आना है और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। 16 सोमवार भी रखती हैं औरतें और सबकी मनोकामना पूरी होती है और सबको आना है आज। सावन का पहला सोमवार बहुत भीड़ भाड़ है मंदिर में। सबको पूजा वगैरह सब लोग आराधना करने आ रहे हैं। कुंवारी बच्चियाँ भी पूजा करने के लिए बहुत भीड़ भाड़ है इस समय पूजा के लिए। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। सभी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। उन पर बिल्व पत्र, धतूरा और प्रसाद, फूल, नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं। सभी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। सावन का जो महीना है उसमें सोमवार का विशेष महत्व होता है। इसमें प्रत्येक सोमवार को भक्तगण शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यहाँ भी हम सभी चौपड़ा मंदिर पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आज परिवार सहित आए हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करे और सभी लोगों का कल्याण करे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय भोलेनाथ। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मंगल विहार कॉलोनी धौलपुर से हूँ मैं। सुबह से भीड़ हो रही है और भक्त लोग आ रहे हैं। आज अभिषेक होगा दोपहर में और सब सारे लोग करेंगे और सरकार की तरफ से और सबकी मनोकामना पूरी होती है। लड़की आती हैं, 16 सोमवार नहीं होते हैं जब तक पूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपका नाम? मेरा लीलावती।
सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन हम शिव जी को, भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, जो उनको प्रिय है सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। आज के दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं, सुहागिनें भी व्रत रखती हैं अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो मैं यही मनोकामना करती हूँ कि सब स्त्रियों की और सब लोगों की सारी कामना भोलेनाथ पूरी करें। आपका नाम? मेरा नाम हर्षा सिंह पाल। धौलपुर क्षेत्र में चंबल के पेड़ों में रंग बदलते महादेव अचलेश्वर महादेव जी के प्रांगण में आज सोमवार को भारी भक्तों का आना जाना है। मेला चल रहा है। ये रंग बदलते महादेव जी हैं। सुबह लाल, पैर में गेहूँ, शाम को श्यामवर्ण हो जाता है और इनकी विशेषता है। अनन्य प्रकार के या जाप वगैरह चलते हैं। महामृत्युंजय, काल सर्पदोष और अभिषेक, रुद्राभिषेक यहाँ पर चलते हैं। जो विद्वान हैं वे लोग यहाँ पर आकर के और कराते हैं। और जो भी श्रद्धालु है जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भक्तों का आना जाना पर डे का भी है और बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आकर अपने दर्शन करके जीवन का लाभ लेते हैं। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की रविवार को ऊंचे हाथ वाले बाबा मंदिर मचकुंड रोड धौलपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष मनोज पुष्पाल ने बताया कि बैठक में आगामी समय में होने वाले विभिन्न गतिविधियों को लेकर समीक्षा की गई। परिषद द्वारा आगे होने वाले कार्यक्रमों के लिए सभी की सहमति ली गई तथा सामाजिक कुरीतियों को त्यागने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश से आए समाज सुधारक जिनेंद्र जी ने कहा कि संगठन का पहला लक्ष्य संगठन का विस्तार कर उसे मानसिक रूप से जोड़ना है तथा समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हमें अपनी भूमिका निभानी है। समाज में लोगों को अन्याय, शोषण आदि से बचाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के संचालक दाताराम गुर्जर ने वर्तमान में सामाजिक जरूरत, छात्रावास तथा धर्मशाला जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। जगदीश प्रसाद गुर्जर ने कहा कि परिषद को बच्चों के मनोबल एवं शैक्षिक प्रेरणा हेतु वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए तथा सैपू अध्यक्ष सत्येंद्र करकपुर ने कहा कि हमें गाँव जाकर बालिकाओं के लिए शैक्षिक उन्नयन के कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में रामेश्वर गुर्जर जी, रोहित गुर्जर, मानपुर, मान सिंह चंदेला, फतेहराम गुर्जर, लवकुश गुर्जर, ऋषि गुर्जर, अतेंद्र कंसाना, देव पटेल, घनश्याम सियोली, रोजन बैसला, खेमराज गुर्जर, रवि रछुआ, अमृत फौजी, जंडेल सिंह, अमित गुर्जर, राजेश गुर्जर, ब्रजराज सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सत्येंद्र आदि कर्मचारी मौजूद रहे। जिले में आज दिनांक 18/7/2022 सेवा द चिल्ड्रंस फाउंडेशन एवं दिशा फाउंडेशन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सहेली प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर में बाल श्रम उन्मूलन पर पीड़ित परिवार संबंधी विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री विश्वदेव पांडे, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई धौलपुर, विशेष अतिथि गिरीश गुर्जर, बाल कल्याण समिति धौलपुर। कार्यशाला में संजीव गुप्ता, श्रम विभाग माजी शरीफ। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रसूति सहायता सुशक्ति योजना ई श्रम कार्ड के बारे में बताया गया। बाल श्रम उन्मूलन को रोकने के लिए कैसे बेहतर प्रभावी प्रयास किए जाए, उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर बाल श्रम को कम करने पर जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को शिक्षा से जोड़कर बाल श्रम को कम कर सेक्टर गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं
से बाल श्रम को कम किया जा सकता है। इस कार्यशाला में पीड़ित परिवारों ने अपनी अपनी समस्या रखी एवं उनके समाधान के लिए पदाधिकारियों को राय दी। चाइल्डलाइन मानव तस्करी विरोधी यूनिट से बबर सिंह जी, यादराम जी, योगेंद्र जी, यशपाल जी, अन्य स्वयंसेवी संस्था से पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कविता शर्मा काउंसलर जी ने संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को सेवा द चिल्ड्रन की तरफ से जिले को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के प्रोग्राम समन्वयक छगनलाल, सपोर्ट पर्सन नरेश जी, काउंसलर पार्वती जी, एडवोकेट प्रमोद शर्मा जी, विकास समिति धौलपुर स्वयंसेवी संस्था आदि उपस्थित रहे। आज दिशा फाउंडेशन के द्वारा बाल श्रम रोकथाम हेतु एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आज मुझे सदस्य गिरीश गुंजर एडवोकेट के रूप में यहाँ पर बुलाया गया। इसमें कार्यक्रम में मुख्य थीम ये थी कि अपन रेस्क्यू करवाते हैं, रेस्क्यू के बाद बच्चों को अपन उनके माता पिता अभिभावकों को सौंप देते हैं, तो उसके बावजूद भी कई बार ये सब रिपीट होता है मामला। तो अपन लोगों ने एक पहल की है, एक प्रयास किया है कि बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनको समझाइश की जाए और सरकारी जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं से उनको जोड़ा जाए, जिससे बाल श्रम कम से कम हो सके। और उन बच्चों को भी समझाइश करने के लिए यहाँ बुलवाया गया है। उनको ये समझाइश की गई है कि आप बेटा पढ़ लिख कर ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आप बिना पढ़े कम पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह की एक पहल की गई है। आज यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सारे डिपार्टमेंट उपलब्ध रहे। पुलिस विभाग से सारे जो बाल कल्याण अधिकारी वो भी उपलब्ध रहे और सारी एनजीओ बुलाई गई। एनजीओ ने भी ये जहाँ उनको समस्या आती है वो समस्याओं विभाग के सामने रखी और तुरंत अपन लोगों ने ये प्रयास किया कि जो समस्याएं उनको आ रही हैं, अभिभावकों को जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं को समाधान किया जाए। जैसे श्रम विभाग के उपस्थित यहाँ गुप्ता जी ने ये प्रयास किया कि जो यहाँ श्रम कार्ड बनवाया जाता है, उन श्रम कार्ड में थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कम से कम करवाया जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे ही सारे विभाग ने यहाँ पर सहयोग प्रदान किया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शहरी प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंपों का आगाज होते ही नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के नेतृत्व पालिका की टीमों द्वारा घर घर सर्वे की जाकर पत्रावलियां तैयार करवाई जा रही हैं और पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण कर लोगों को शीघ्र पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। सोमवार को शहर के हथियापुर स्कूल में आयोजित कैंप में शिविर प्रभारी राधेश्याम मीणा ने कार्मिकों को निर्देश दिए कि किसी भी पत्रावली में देरी ना करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पत्रावली को निस्तारण करें और आमजन को राहत दिलाएं। इस दौरान शिविर में शिविर प्रभारी एसडीएम राधेश्याम मीणा, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परियार, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक माजिद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पारासर, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक विक्रांत मिश्रा, सामुदायिक संगठन जोगिंद्र सिंह मीणा, वरिष्ठ पार्षद रुकम पाल सिंह जादौन, वरिष्ठ पार्षद उम्मीर सिंह चौधरी, शिवशंकर पचौरी, तपेश विदुड़ी, अंकित कुमार, नत्थीलाल, ओम प्रकाश कुशवाहा, गोविंद यादव, धर्मेंद्र सिवरे, वीरेंद्र भदौलिया, अमित कुमार शुक्ला, राम कुमार कोहली, पुनीत कपरेला, रामनिवास, उपेंद्र परमार सहित अन्य कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ABMS SM GOC एक को दिनांक 17 जुलाई 2022 को सायंकाल 6:30 बजे डायमंड जुबली समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के आवासीय परिसर में पधारे। स्कूल के आवासीय परिसर के विवेकानंद सभागार में प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने उनकी आगवानी की। सर्वप्रथम जनरल अधिकारी को प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण TP ने स्कूल में चल रहे क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने विद्यालय के विवेकानंद सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर विवेकानंद सभागार में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया और RMS धौलपुर के कैंडिडेटों के द्वारा प्रस्तुत मंच प्रदर्शन के साथ शुरुआत कर निम्न कार्यक्रम गणेश वंदना, इंग्लिश एकांकी में हैप्पी मैन, पुलवामा अटैक पर आधारित एक प्रस्तुति में छात्रों ने मां भारती के अमरवीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और स्कूल की बालिकाओं ने भी योद्धा नृत्य पर प्रस्तुति दी तथा अंत में पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य की प्रस्तुति पर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर गए। इन सभी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और विद्यालय के प्रति असाधारण सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। इस गीत, संगीत और नृत्य की दुनिया में दर्शक घंटों तक मंत्रमुग्ध रहे। छात्रों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से RMSD की संबद्ध विरासतों को भी प्रदर्शित किया। इस अवसर पर जनरल गजेंद्र जोशी ने छात्रों की सभी प्रस्तुतियों की सराहना की और अंत में लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण TP, प्रिंसिपल RMS धौलपुर के मुख्य अतिथि और अन्य मेहमानों तथा गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात दिनांक 17 जुलाई 2022 को सुबह जनरल गजेंद्र जोशी ने विद्यालय का सघन दौरा किया। Firstly, principal, the academic staff, the administrative staff,
and dear cadets. Thank you for a wonderful evening today. I think the show that was put up by the cadets was very mesmerizing and wonderful. And as I was told by the principal that you hardly got just about 20 odd days post the vacation. And so my compliments to the participants as well as those who are behind the stage. It's indeed a great pleasure and honor for me to be present here and be part of your Diamond Jubilee celebration. सावन माह के पहले सोमवार पर द्रोणेश्वर सेवा समिति द्वारा द्रोणेश्वर महादेव मंदिर अब्दुलपुर पर पूजा अर्चना एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्य अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। साथ ही रसोई निर्माण की व्यवस्था का जायजा लिया, जिसमें बहादुर जी पिपरेट वाले, द्वारका प्रसाद जी खड़गपुर वाले, विशाल गर्ग, हरिओम गर्ग, श्री राम एजेंसी हिमांशु अग्रवाल, MBLM श्रीनिवास, मित्तल अग्रवंशी, रामनिवास गर्ग, त्रिलोकचंद जी सरमुत्रा वाले, ऋषिकेश भारद्वाज, राजकुमार वैशांदर, रामनिवास गर्ग, मामा शिवशंकर मंगल आदि मौजूद रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर शहर के रतन और गरपुड़ा रोड के मूल निवासी, वर्तमान में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामातीर्थ शर्मा ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के आयुर्वेद संहिता के श्लोकों का संगीत में गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ज्ञात हो कि विगत 24 अप्रैल 2022 को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित विशाल कार्यक्रम में, जिसमें लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे देश भर से भाग लिया, यह विश्व रिकॉर्ड संपादित हुआ। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य प्रोफेसर JP चौरसिया जी एवं प्रोफेसर OP व्यास जी, विक्रम विश्वविद्यालय तथा वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश गुप्ता के करकमलों से डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड की ट्रॉफी प्राप्त की। धौलपुर के महाराणा स्कूल में पढ़े डॉक्टर शर्मा के सभी मित्रों ने, गुरुओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। यह कार्यक्रम संयोजन 24 अप्रैल को विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा भोपाल में संपादित हुआ था। इंडिया स्कोर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रॉफी डॉक्टर शर्मा को भेजी गई। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था तथा उज्जैन आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इसमें संगीत गायन की प्रस्तुति दी थी। धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि डॉक्टर रामातीर्थ शर्मा बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी थे तथा महाराणा स्कूल में उनके सहपाठी रहे। उच्च शिक्षा की अभिलाषा में आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर मागा बिलास में अध्ययन के लिए गए, जहां से उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ उच्चतम स्थान प्राप्त किया और स्नातकोत्तर उपाधि MD आयुर्वेद भी प्राप्त की। तत्पश्चात देश के विभिन्न प्रांतों में उन्होंने अपनी चिकित्सा सेवाएं दी। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्येंद्र पाराशर जी ने बताया, धौलपुर शहर के गणमान्य नागरिकों ने, विधायकों ने एवं सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी ने धौलपुर के निवासी डॉक्टर राम शर्मा जी की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनको धौलपुर शहर का गौरव बताया। नमस्ते, मैं डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा और मैं बताना चाहूँगा कि विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा संयोजन 2022 ऐसा एक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत विश्व आयुर्वेद कीर्तिमानम का एक इवेंट हमने आयोजित किया था, जिसका संयोजक मैंने ही स्वयं किया था। और उस कार्यक्रम में रविंद्र भवन भोपाल के अंतर्गत विशाल सभागार में लगभग 2100 पूरे देश भर और विदेशों के विद्यार्थियों ने, डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक प्रोफेसर्स ने बैठकर एक साथ विश्व में पहली बार, संसार में पहली बार और एक अष्टांग हृदय जो आचार्य वाघभट्ट के द्वारा रचित आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था संस्कृत में, उसके श्लोकों का संगीतमय वाचन, संगीतमय पारायण 3 घंटे तक लगातार मेरे नेतृत्व में, मेरे संयोजन में किया गया था। ये कार्यक्रम इसलिए अभूतपूर्व था क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे तक लगातार अष्टांग हृदय के सूत्रों का, श्लोकों का संगीतमय गायन आज तक नहीं किया गया। इसी कारण
इंडिया स्टार ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा इस कार्यक्रम को एफिलिएट करके और पूरा शोध के बाद इस कार्यक्रम को विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें मुझे संयोजक के नाते से इस कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड की ट्रॉफी दी गई। मैं पुनः मेरे श्रोताओं को और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद बड़ा ही गूढ़ और गंभीर विषय है और संस्कृत के अंदर इसकी संहिताएं लिखी गई हैं। आज का जो विद्यार्थी आयुर्वेद को अध्ययन करने के लिए आता है, उसका संस्कृत विषय में रुचि जागरण करने के लिए संस्कृत के अंदर श्लोकों को पढ़ने के प्रति उसका भाव जागरण हो, जिससे कि वो आयुर्वेद के चिकित्सा के सिद्धांतों को समझे और एक अच्छा वैद्य बने और समाज के अंदर अपनी कुशलता से चिकित्सा कर सके। उस दृष्टि से हमने इसके श्लोकों को सरल और रुचिकर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें ये विश्व रिकॉर्ड संपादित हुआ। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार ने सन 2018 के भसेड़ी थाना क्षेत्र के काकोर गांव के तेरी हत्याकांड में सुनवाई को पूरा करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी पति को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है। एडीजे कोर्ट के राज्य के अभिभाषक संघ एडवोकेट मनोज सिंह परियार ने बताया कि सन 2018 अगस्त महीने में भसेड़ी थाना क्षेत्र के काकोर गाँव में एक महिला और 2 छोटे बच्चों की गला रेत कर हत्या हुई थी, साथ में पति भी चाकू लगने से घायल हुआ था। घटना को लेकर मृतका के पिता जगदीश पुत्र तिलुआराम कोली निवासी बाड़ी ने बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें करीबन 2 दर्जन लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश के आधार पर बाद में पता लगा कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपित पति दशरथ है, जिसने अपनी पत्नी रिंकी और उसके 2 छोटे भाई बच्चों की गला रेत कर हत्या की है और मामले को छुपाने के लिए खुद के गले में भी चाकू मार लिया है। घटना के बाद आरोपित पति दशरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे जेल भेज दिया गया। उक्त मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था, जिसमें 4 वर्ष के समय में 26 गवाह और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आज एडीजे नीरज कुमार ने मामले में आरोपित पति दशरथ को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। ये 4 साल पूर्व की घटना है। 4/8/18 को जगदीश पुत्र तिलुआराम कोली, ये बाड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर रिपोर्ट थाना बसेड़ी पर दर्ज कराई थी कि मेरी पुत्री रिंकी और रिंकी के बेटा था शुभांशु, जिसकी उम्र 9 महीने थी, और एक बेटी थी सामान्या, जिसकी उम्र थी 3 वर्ष। इन तीनों को 20-25 आदमियों ने काट डाला, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ बसेड़ी थाने पर पुलिस ने। और इसके अलावा मेरे दामाद को, यानी कि मृतका के पति को भी काट डाला, लेकिन वो पूरा नहीं कटा था। इस पर क्या तफ्तीश हुई? तफ्तीश में पुलिस ने जब जांच की तो इन 3 हत्याओं का अपराधी उसके दामाद को, दशरथ को पाया। इस पर न्यायालय में पुलिस ने चालान पेश किया। तफ्तीश हुई, 4 वर्ष लग गए तफ्तीश होते हुए। इसमें 26 गवाह पेश हुए, 53 दस्तावेज पेश हुए। इन सभी गवाहन दस्तावेजों से मुल्यम दशरथ के खिलाफ 302 का अपराध सिद्ध पाया, जिस पर आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश माननीय नीरज कुमार जी ने मुल्जिम दशरथ को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अदम अदायगी 1 वर्ष की सजा अतिरिक्त होगी। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने बाहर के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लवकुश पुत्र मेवाराम निवासी सैपू खेत के लिए खाद लेने घर से निकला था, तभी चौराहे पर तेज गति से आती हुई एक कार ने लवकुश की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया। उसके अव्यवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बाहर के लिए
रेफर कर दिया। लवकुश की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। धौलपुर जिले के सेपऊ में घर के अंदर चाय बनाते समय गैस सिलेंडर से रिसाव होने के चलते कमरे में आग धधक गई। आग की लपटों में गिरने से वृद्ध जिंदा जल गया। पड़ोसियों की ओर से घटना की सूचना मिलने पर घर से बाहर गए परिजनों को घटना का पता चला। तभी परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जयपुर ले जाते वक्त वृद्ध ने रास्ते में ही एम्बुलेंस 108 में दम तोड़ दिया। CSC सेपऊ पर डॉक्टर दिनेश नरूका, डॉक्टर मनीष शर्मा ने आग से झुलसे वृद्ध को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के ही मृतक के शव को घर ले गए। किरारपुरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां करीब 60 वर्षीय राजेंद्र किरार आग लगने से घर के अंदर जिंदा जल गया। मृतक के बेटे देवेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके अन्य 3 भाई बाहर मजदूरी करने गए थे। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर सरेंदी गया हुआ था, जिसके बाद उसका वृद्ध पिता घर पर अकेला ही था। बताया गया है कि वह कमरे में रखे गैस सिलेंडर पर चाय बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने सिलेंडर से गैस को खोल दिया। गैस का रिसाव होता रहा। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने चाय बनाने के लिए गैस जलाने हेतु माचिस की तीली जलाई, तभी कमरे में हो रहे गैस के रिसाव ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में आग की लपटों में गिरने से उसके वृद्ध पिता बुरी तरह से जल गए। तभी चीख उठने के बाद पड़ोसियों को घटना का पता चला। एम्बुलेंस 108 के पायलट शैलेंद्र पचौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉल आने पर वह 108 गाड़ी से बर्न केस को लेकर धौलपुर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में तसीमों के निकट EMT निशांत यादव को गाड़ी के अंदर मरीज की हालत ठीक नहीं लगी। तभी वह गाड़ी को नजदीकी राजकीय हॉस्पिटल सेपू पर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। क्या घटना हुई है बताना? ये हुआ है कि ये चाय बनाने गए थे, घर पे कोई था नहीं, तो इनने गैस पहले चालू कर गए और फिर इनने माचिस लगाई थोड़ी देर बाद, 10-5 मिनट बाद, तो वो एकदम कमरा छोटा है इनका सेफ, तो उसमें एकदम आग से सुलझ गए। धौलपुर जिले के भसेड़ी उपखंड में दिनांक 24 जुलाई 2022 रविवार को भगवान श्री परशुराम महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में ब्राह्मण प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसको लेकर आज भसेड़ी के विप्र समाज के विप्रजनों द्वारा धौलपुर में ब्राह्मण सेवा समिति को आमंत्रण पत्र एवं पीले चावल भेंट किए गए। इस दौरान भसेड़ी ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष मायाराम शर्मा, श्री परशुराम महोत्सव समिति संयोजक देवेश प्रसाद शर्मा, श्री परशुराम महोत्सव समिति सह संयोजक भूदेव सारस्वत, नत्थीलाल पाराशर, ओम प्रकाश शर्मा, चंद्र प्रकाश कौशिक, मनु कौशिक, समिति कोषाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा, भीप के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर, कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले, प्रशांत डुंडावाल, प्रिंस भरत कौशिक, महेश शर्मा, सतीश मैनेजर अनुराग मुदगल, लवकुश शर्मा, रिंकू सुहा, राम नरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज देश के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि आज रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करी एवं गत 15 जुलाई से नई दिल्ली कमलापति भोपाल शताब्दी का ठहराव धौलपुर स्टेशन पर पुनः करने हेतु धौलपुर की जनता की ओर से आभार प्रकट किया गया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मांग धौलपुर सरमुत्रा करौली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के संबंध में रेल मंत्री जी के समक्ष इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को शीघ्र आरंभ कराने के विषय को रखा। इस परियोजना का प्रथम चरण का कार्य उत्तर मध्य रेलवे एवं राज्य सरकार के मध्य आवश्यक भूमि अव्याप्ति को लेकर आरंभ नहीं हो पा रहा है। सांसद राजौरिया ने बताया कि इसके साथ ही इस परियोजना के द्वितीय चरण सरमुत्रा से गंगापुर सिटी तक नवीन रेल लाइन बिछाने के कार्य को भी आगे बढ़ाते हुए इसके लिए आवश्यक भूमि चिन्हित करते हुए उसकी अव्याप्ति आदि की प्रक्रिया को भी आरंभ कराने की मांग को रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के समक्ष रखा। सांसद राजौरिया ने बताया कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इस संबंध में भी यथासंभव मदद करने का पूर्ण भरोसा दिलवाया है। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मांगों जैसे तेलंगाना, गोंडवाना, समता, मंगला, अनन्या आदि के धौलपुर स्टेशन पर ठहराव एवं इसी प्रकार नई दिल्ली सोंगरिया कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस, पार्श्वनाथ एक्सप्रेस आदि श्री महावीर जी पर ठहराव एवं अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को रेल मंत्री के समक्ष रखा। सांसद राजौरिया ने बताया कि रेल मंत्री ने सभी विषयों को ध्यानपूर्वक सुना एवं उनके शीघ्र यथासंभव समाधान का विश्वास दिलाया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कुख्यात गैंगस्टर काला जटेड़ी को अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की इस गैंग को धौलपुर जेल से ऑपरेट किया जा रहा था। दोनों तस्करों के पास से 16 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस टीम को एक ऐसे गिरोह के बारे में पता चला है कि जिसे धौलपुर के जेल से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह खरगोन से हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम इस गिरोह पर नजर रखने लगी। सूचना मिली कि इस गिरोह के 2 तस्कर 15 जुलाई की शाम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर जीटी करनाल रोड के पास आने वाले हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और पुलिस ने दोनों को रोककर जब उनके बैग चेक किए तो दोनों के बैग से 8-8 पिस्टल बरामद की। दोनों आरोपियों के नाम ब्रजराज और जितेंद्र हैं और वो धौलपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया हथियार तस्कर ब्रजराज को धौलपुर जेल में बंद भगवान दास ने फोन किया और दिल्ली में काला जटेड़ी गिरोह को हथियार पहुंचाने को कहा। इसके बाद ब्रजराज जितेंद्र के साथ पिस्टल लेकर दिल्ली आया लेकिन पकड़ा गया। राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की फल सब्जी मंडी में देर रात अज्ञात कारणों से एक फल की दुकान में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने आधा दर्जन और फल की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। रात में आग की लपटें निकलती हुई देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना पुलिस और धौलपुर नगर परिषद को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही धौलपुर नगर परिषद सभापति निशांत चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते आग ने 7 दुकानों में भरे फल और अन्य सामान को खाक कर दिया। आग से 7 दुकानों के फल व्यवसायियों का करीब 20 लाख का नुकसान हुआ है। हमारी ये फल मंडी धौलपुर में है, तो यहाँ पे अचानक ही आग लगी। आग लगने का कोई कारण नहीं पता लग पाया है और यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो गया और प्रशासन ने भी काफ़ी सहयोग किया है और यहाँ के जो निवासी कॉलोनी निवासी हैं उनका भरपूर सहयोग रहा है। और हमारे नगर परिषद जो चेयरमैन साहब हैं वो यहाँ पे भी आए हुए हैं, उन्होंने सारा जायज़ा देखा है और पूरी मदद की है उन्होंने। और नगर परिषद की दमकल गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने अब आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल तो इस टाइम तो यही है। सर, धौलपुर फ्रूट मंडी के अंदर जो आग लगी है उसकी पता नहीं शॉर्ट सर्किट से लगी है, किस वजह से लगी है और इसमें कैसे लगी है ये कंफर्म नहीं हो सकता है। रात का समय है, दुकानों के अंदर स्टॉक बहुत था, क्रेटों का स्टॉक बहुत था। नुकसान की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लाखों में नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें हमारी प्रशासन की वजह से बहुत प्रशासन की मदद मिली, पाइप ग्रेडों की मदद मिली, नगर परिषद की बहुत सारी मदद मिली। चेयरमैन साहब खुद मौजूदगी में रात को आ गए यहाँ पर, बहुत सारी मदद की है और नुकसान का कोई आकलन नहीं दे सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल बर्बादी हो गई पूरी तरीके से और यहाँ की व्यापार की स्थिति गंभीर हो गई। भरपूर सीजन के टाइम आग जो लगी है, यहाँ सीजन चल रहा था इस टाइम, लोगों को पता है मैंगो का, इसका एप्पल का, तो सारी दुकानों में स्टॉक भरपूर थे और स्टॉक होने के बाद में ये स्थिति आई है, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज इस फल मंडी में जो आग लगी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है, पूरे धौलपुर शहर के दुख की बात है। और मैं इस बात पे अफसोस जाहिर करता हूँ कि ये आग लगी और इसको बुझाने में जो टाइम लगा उस टाइम पर लोगों का नुकसान हो चुका था। मैं सरकार से अपील करूँगा, इनका प्रस्ताव पहुँचाने का प्रयास पूरा करेंगे कि इनको कुछ ना कुछ मदद मिल सके। और मेरी ओर से, मेरी नगर परिषद की ओर से और पूरे प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से रात में यहाँ खड़े होके और पूरी कॉलोनियों वासी के जन सहयोग से हमने आग बुझाने पे पूरा काबू पाया है। और अभी तो आग बुझ गई है, पर जिन लोगों की भी हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। गत रात्रि को धौलपुर की फल मंडी में अकस्मात अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे फल मंडी में आम और सेब की और काफ़ी फलों का नुकसान हुआ है। मौके पर सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में किसी द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगी।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर दिवंगत कन्हैयालाल टेलर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दौरान कस्बे का बाजार पूर्णतः बंद नजर आया। बाजार में सिर्फ मेडिकल और सब्जी की दुकानें ही खुली नजर आई। वहीं शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। राजाखेड़ा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि गत माह उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज राजाखेड़ा के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से बाजार को पूर्णतः बंद रखा है। इससे किसी भी राजनीतिक या अन्य किसी संगठन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। गौरतलब है कि गत माह राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की कुछ लोगों द्वारा दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज राजाखेड़ा में व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद रखा है। व्यापारिक भाई कन्हैयालाल जिनका उदयपुर में बर्बरता के साथ जिनकी हत्या की गई, उसके विरोध में आज हम सब व्यापारी भाई एकजुट होकर के और शांतिपूर्वक उनके श्रद्धांजलि देने हेतु बाजार को बंद किया है। इस बाजार में किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हमारा व्यापारी भाई था, इसलिए हमने ये बंद किया है बाजार। ये है इस पूरे आयोजन में बाजार व्यापारिक बंद में किसी भी राजनीतिक दल, ना बीजेपी कांग्रेस का किसी भी तरह का, ना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद किसी भी दल का कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि कन्हैयालाल हमारा व्यापारिक। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9414 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से एक धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना की हीरक जयंती को लेकर कल विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में देर शाम को मिलिट्री स्कूल कैंपस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों और पूर्व छात्रों द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों ने मौके पर मौजूद सभी अतिथियों का मन मोह लिया। विद्यालय में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही, जिनमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के दौरान देश की संस्कृति और विविधता में एकता को दर्शाते हुई प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। देश सेवा में सेना के योगदान के महत्व को लेकर भी कार्यक्रम में विशेष तवज्जो दिया गया। वहीं स्कूल कैडेट्स द्वारा सेना के शौर्य को भी इस कार्यक्रम में आकर्षक माध्यमों से दर्शाया गया। इन कार्यक्रमों की मौके पर मौजूद अतिथियों ने जमकर सराहना भी की है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तृतीय चरण में माननीय श्री प्रद्युमन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री एवं वर्तमान राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष, राजस्थान सरकार एवं कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र धौलपुर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। श्री सिंह द्वारा राज्य सरकार तक वाजिब मांगे पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी अपनी मुख्य मांगों में वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 करने, सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित करने, अंतर जिला स्थानांतरण पदोन्नति, शुक्रवार भत्ते की कटौती, ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज कनिष्ठ सहायक को देने सहित मांगों को लेकर दिनांक 30 जून से आंदोलन कर रहा है, जिसके लिए संपूर्ण प्रदेश में माननीय मंत्री व विधायक महोदय के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए। जिला अध्यक्ष श्री वांस सिंह गुर्जर ने कहा कि दिनांक 21 जुलाई 2022 को प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री, मुख्य सचिव एवं सचिव को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर जिला मंत्री सुशील भारद्वाज, राजाखेड़ा ब्लॉक मंत्री पंकज सिंह, रामवीर सिंह, धौलपुर मंत्री हरेंद्र त्यागी, रामगोपाल जाट, नरेंद्र श्रीवास्तव, सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रास्ते पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर सब्जी विक्रेताओं के साथ उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने बैठकर अतिक्रमण की समस्या के निस्तारण के लिए बैठक में उपस्थित नगरपालिका मंडल के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह और सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अतिक्रमणकारी सब्जी विक्रेताओं को जल्द से जल्द स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही अतिक्रमण नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई करने के नगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ये बाड़ी सब्जी मंडी जो अस्थायी सब्जी मंडी बनी हुई है और उस पक्की दुकानें हैं, लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी कि वो दुकानदार अपने सामान को दुकान में रखकर रोड पर रख लेते हैं। इससे आवागमन का आवागमन बाधा उत्पन्न होती है।
संबंध में संबंधित जो सब्जी विक्रेता है उनके साथ एक मीटिंग की गई है और नगर पालिका की ईओ और उनके इंस्पेक्टर वो भी साथ थे। तो ये सर्वसम्मति से यही तय हुआ है कि उनकी दुकान के बाहर एक निश्चित दूरी छोड़ते हुए जिसमें उनकी किराया वगैरह हो जाए, सामान रखने की जगह मिल जाए, नगर पालिका द्वारा चिन्हीकरण करके ये पाबंद किया जाएगा दुकानदार को कि उस सीमा से बाहर नहीं है, ताकि रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसमें सभी दुकानदारों की सहमति व्यक्त की और इसी पर आश्वासन दिया गया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72-300-301-04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78-78-38-83-37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93-51-87-84-48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97-85-34-0075 और ओनी शर्मा 99-83-22-12-15। वसीडी से रोहित शर्मा 84-42-042-368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72-300-30-104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88-24-14-55-98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97-82-12-36-54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के भसड़ी थाना क्षेत्र के गांव भाली में पड़ोसी चाचा के घर टीवी देखने जा रही 9 वर्षीय बालिका मेन गेट से टकराकर घायल हो गई। परिजनों ने बालिका को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार भसड़ी थाना क्षेत्र के गांव भाली में बीते शनिवार की रात्रि को 9 वर्षीय बालिका रीना पुत्री रामबनन गुजर अपने परिजनों को बिना बताए पड़ोसी चाचा के घर टीवी देखने के लिए घर के मेन गेट पर चढ़कर निकलकर जा रही थी। इसी दौरान अंधेरे के चलते बालिका का संतुलन खराब हो गया और मेन गेट में लगी कीलों से बालिका रीना का हाथ फट गया और हाथ की नसें कट गईं। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा के निकटवर्ती गांव फौलकापुरा में आज सती के मंदिर पर बाबा कमलदास ने पौधारोपण कर आमजन से एक एक पौधा लगाने की अपील की। बाबा कमलदास ने बताया कि पेड़ पौधे सभी लोगों को लगाने चाहिए और 101 पौधे लगाने का संकल्प लेता हूं। सभी लोग पेड़ लगाएं। पेड़ हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और पौधों से दवाई भी बनती हैं। सरानीखेड़ा के बगल में गांव फौलकापुरा, जहाँ पे सती मैया का मंदिर है, जहाँ पे कमलनाथ जी महाराज रहते हैं, उन्होंने 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। जो पौधे अपने शिष्यों द्वारा, भक्तों द्वारा वे 2-2, 4-4 पौधे लगवाएंगे। पौधों में होंगे फल फूल, छाया वृक्ष, छाया के अलावा ऑक्सीजन के पौधे, ऑक्सीजन लेने के लिए लगाएंगे। गाँव फौलकापुरा पौधे 100 पौधे का निर्माण करना चाहते हैं। सरानीखेड़े के पास में ही पालीपुरा गांव है, सती महारानी का आश्रम है, कमलदास जी नाम है हमारा। और माँ के मंदिर पे आने जाने की व्यवस्था सही है? कुछ व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, रास्ते नहीं है, तो गाड़ियाँ नहीं निकल के आ पाती हैं। तो मेला वेला लगता है? कुछ नहीं लगता, मेला भी लगाना चाहते हैं। तो माँ का दिन कौन सा है? जो कि 7 का दिन है। यूं तो कुदरत ने धरती पर एक से बढ़कर एक चीज़ें बनाई हैं जिन्हें देखकर इंसान अचंभित रह जाता है। ऐसी कुछ अद्भुत रचनाओं में से एक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। खासतौर पर तब जब मानसून का सीजन होता है और बारिश होनी होती है तो ये पक्षी कुछ ज़्यादा ही खुश होता है और नृत्य करने लगते हैं। सावन का महीना लगते ही एक मोर के शानदार डांस का एक वीडियो देखें। हरे भरे मौसम में मोर अपने साथियों के साथ खूबसूरत सी जगह पर मौजूद है। इसी बीच वो इतना खुश होता है कि पंख फैला डांस करने लगता है। मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाते हुए नजर आ रहा है और यह नज़ारा देखते ही बनता है। लोग उसकी सदा पर दिल हार रहे हैं क्योंकि वाकई उसके थरथराकर फैलते हुए पंख इतने सुंदर लग रहे हैं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं,
खेल ग्राउंड लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। नगर परिषद की अनदेखी के चलते लोगों ने चलाए फावड़े। धौलपुर जिले के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 4 सुरक्षा विहार कॉलोनी में ओडेला रोड पर कॉलोनी का मुख्य रास्ता बरसात के जल भराव के कारण बुरी तरह खराब पड़ा हुआ था। जलदाय विभाग के कर्मचारी द्वारा गड्ढा तो खोदा गया पर बंद नहीं किया गया, जिसमें बरसात के पानी और नालियों का गंदा पानी भर गया, जिससे लोगों का निकलना दुभर हो गया। ऐसा नहीं कि ये समस्या प्रशासन की नज़रों से ओझल हो, पर जिम्मेदारों की बेरुखी के कारण समस्या बदतर होती गई। एक तरफ गड्ढा तो दूसरी तरफ साक्षात मौत का रास्ता इतना खराब हो गया कि पैदल चलना तो दूर, कॉलोनी से निकलना भी दुश्वार हो रहा था। दूसरी तरफ समस्या का दूसरा नाम विद्युत ट्रांसफार्मर, जिसके नज़दीक से निकलना मौत के मुंह से निकलने के बराबर है। वार्ड पार्षद का भी रोज आना जाना रहता है, पर पार्षद महोदय का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। किसी ने सोचा ही नहीं कि इसका निराकरण किया जाए। थक हार कर कॉलोनी वासियों ने आज विगत दिनों से चल रही जल भराव की समस्या का कॉलोनी वासियों ने परेशान होकर आखिरकार निराकरण करने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि जल भराव की समस्या को लेकर पार्षद से लेकर नगर परिषद के अधिकारियों तक कोई समस्या के बारे में कई बार वार्डवासी अवगत करा चुके थे, परंतु नगर परिषद की अनदेखी के चलते जल भराव की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, जिससे थक हार कर बेचारी आम जनता को ही अपने हाथ में फावड़े उठाकर अपनी समस्या के लिए आगे आना पड़ा और वार्ड में ही बने एक प्लॉट से मिट्टी भर के सड़क की मरम्म पट्टी कर कॉलोनी के आम रास्ते को ठीक कर समस्या का निस्तारण किया गया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि प्रशासन को कई बार अपनी समस्या के समाधान करने के संबंध में अवगत कराया गया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जिले का प्रशासन सोया हुआ है, जिसको आम जनता की कोई समस्या नज़र नहीं आती है। इसी के चलते आम जनता को अब अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं के स्तर पर ही करना होगा। ओंडला रोड पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं यहाँ से लोगों का पैदल चलना भी बड़ा दूभर हो रहा है। प्रशासन के लोगों को कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई। जब समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों ने, सभी कॉलोनी वासियों ने खुद समस्या का समाधान करने का फैसला लिया। सभी ने फावड़ा उठाया और मिलकर के इस रास्ते को सही कर लिया है। आगे मेरा प्रशासन के लोगों से ये आग्रह है कि इस समस्या का कोई स्थान समाधान निकाला जाए, क्योंकि एक तरफ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, दूसरी तरफ रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। यहाँ से पैदल निकलने वालों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। बिजली का करंट लगने का भी खतरा रहता है। इसका कोई स्थायी समाधान निकालें ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। सूर्यवंशी कुशवा समाज धौलपुर के तत्वाधान में जय भोले कुशवा विकास समिति सेपो के द्वारा महाराजा श्री लवकुश के जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर आज सेपो में मीटिंग का आयोजन पूर्व सरपंच जबल सिंह कुशवा की अध्यक्षता में किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवा ने बताया कि भगवान श्री राम जी के आत्मज श्री लवकुश महाराज का जन्म श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे लवकुश पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। मीटिंग में जय भोले कुशवा विकास समिति के संरक्षक कार्यकारिणी और सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूर्व सरपंच जबल सिंह कुशवा, गढ़ीला
श्रीलज्जा एवं सलाहकार संरक्षक सदस्य रामेद कुशवाहा, पूर्व प्रधान एवं सादीलाल बाबा सहित 21 समाज बंधु और क्षत्रिय सूर्यवंशी कुशवाहा, नवयुवक मंडल का अध्यक्ष अर्जुन सिंह कुशवाहा, मणि सेपो को बनाया गया। साथ ही उपाध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा, प्रेम सिंह कुशवाहा, मातादीन कुशवाहा और महासचिव कमल सिंह कुशवाहा, सचिव बनवारी लाल कुशवाहा, कोषा अध्यक्ष श्री उदय कुशवाहा, सह कोषा अध्यक्ष अशोक कुशवाहा, संगठन मंत्री सतबीर, रामबरन, केदार बाड़ी, रविकांत, बीकम सिंह, व्यवस्थापक राजबहादुर, हरिओम कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, गोपाल कुशवाहा, शेर सिंह कुशवाहा, प्रभारी सूरज कुशवाहा, वेद प्रकाश कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, गणेश कुशवाहा, सोशल मीडिया प्रभारी विनोद कुशवाहा को बनाया गया। कुशवाहा जय बोले कुशवाहा का समिति अध्यक्ष आज जो मीटिंग हुई सादीलाल जी के निवास पर, उसकी अध्यक्षता कर रहे श्री जवल सिंह कुशवाहा, उसके नेतृत्व में 2 समितियों का गठन किया, जिस युवा मंडल का अध्यक्ष हमारे अर्जुन सिंह को बनाया गया मढ़ी मोहल्ला सेपू से ही, और दूसरे हमारे पूर्व सरपंच जवन सिंह कुशवाहा को संरक्षक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसे आयोजन के लिए जो होने वाला आयोजन है जय बोले कुशवाहा विकास समिति के तत्वाधान में होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा आयोजन है। ये समाज की एक मिसाल है, एक संगठन है, इससे शक्ति बनेगी और समाज में बहुत ताकत आएगी। हम अपने युवाओं को ताकत देने के लिए, अपने संगठन खड़ा करने के लिए हम जय बोले कुशवाहा विकास समिति के नेतृत्व में और अपने लव कुश भगवान के चरणों में समर्पित होकर के संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। एक नई दिशा स्पष्ट नीति देना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज ऐतिहासिक तौर पर राजनीति और सामाजिक में कार्य करे कष्ट के लिए। सरमुथरा को नगरपालिका का दर्जा देने के बाद विकास की रफ्तार दौड़ने लग गई है। शहर में क्षतिग्रस्त सड़क एवं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है, लेकिन शहर में सड़कों का घटिया निर्माण कार्य होने के कारण लोग नगरपालिका के अधिकारियों को कोस रहे हैं, जिसके कारण सरकार की योजनाओं को पलीता लग रहा है। शहर में नगरपालिका के पुराने अस्पताल से कटरा तक चिन्नापाड़ा सहित कई सड़कों के निर्माण करने का ठेका निजी फर्म को दे रखा है। ठेकेदार द्वारा नगरपालिका के नियमों को ताक में रखकर घटिया सामग्री का उपयोग कर सीसी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार कर मिट्टी युक्त लाल बजरी एवं निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। शहर के लोगों ने नगरपालिका ईओ दीपक गोयल को घटिया सीसी सड़क निर्माण की शिकायत कर सड़क निर्माण को रोकने की मांग की है। ठेकेदार की दबंगई का आलम यह है कि शहर के लोगों द्वारा घटिया सड़क निर्माण की शिकायत करते देख ठेकेदार बौखला गए तथा शिकायतकर्ताओं को धमकाने लगे। मामला बढ़ता देख नगरपालिका प्रशासन ने हरकत में आए हुए लोगों को घटिया सीसी सड़क निर्माण रोकने का आश्वासन दिया है। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने ठेकेदार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि शहर में सीसी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर मिट्टी युक्त लाल बजरी व निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट उपयोग पाया गया तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका के अधिकारियों ने ठेकेदार को सीसी सड़क निर्माण में मिट्टी युक्त लाल बजरी का उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद किया है। घटिया सड़कों के निर्माण में पालिका के पार्षद संलिप्त ग्राम पंचायत सरमुथरा को सरकार ने विगत वर्ष नगरपालिका का दर्जा देकर विकसित करने की योजना बनाई थी। वहीं पंचों को पार्षद के पद पर ही मनोनीत कर दिया था, लेकिन नगरपालिका के पार्षद शहर के विकास में ही रोड़ा अटकाने में लगे हैं। पार्षदों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर दबाव बनाकर सीसी सड़क को निर्माण कराने का जिम्मा ले लिया है, जिसका असर यह है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने रविवार को धौलपुर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की तथा अधिकारियों को नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। धौलपुर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करने के लिए डीएम अनिल कुमार अग्रवाल रविवार सुबह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मातृ एवं शिशु संस्थान तथा जिला अस्पताल के अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर तथा वार्ड में व्याप्त गंदगी पर नाराजगी जताई। गुस्साए डीएम ने सफाई कार्य में लगी एजेंसी का भुगतान रोकने तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने पर ही भुगतान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ अधिक से अधिक मरीजों को दिलाया जाए। डीएम ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा मातृ एवं शिशु संस्थान में योजना के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ एवं शिशु संस्थान में नवजात शिशु वार्ड में पूर्ण सफाई रखने की हिदायत भी दी।
निरीक्षण के दौरान बीमार एक मरीज को मौके पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की है, इसलिए ओपीडी में आने वाले अधिक से अधिक मरीजों की जांच कराएं तथा निःशुल्क दवा का लाभ दिलाएं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु संस्थान मदर मिल्क बैंक का कामकाज बेहतर पाए जाने पर डीएम ने स्टाफ की सराहना भी की। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान धौलपुर की उपखंडाधिकारी भारती भारद्वाज तथा नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह लोधा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।